Hello everyone, myself Sonam Yadav, science teacher from Suraj School. Suraj School provides platform for your child to get success in their lives. Today we will discuss about the structure of an egg. आज हम egg के structure के बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एनिमल्स दैट ले एग्स एंड एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. आपको पता है एग, बर्ड्स ले एग्स, एनिमल्स लाइक फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स ले एग्स. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग. The parts of egg are eggshell, yolk, albumin. थ्री पार्ट्स होते हैं एग के, एगशेल, यॉक एंड एल्ब्यूमिन. नाउ लेबल द पार्ट. First of all we will label the parts. The outermost part is called egg shell. जो सबसे बाहरी पार्ट होता है एग का उसको बोलते हैं हम एग शेल. मीन्स जो वाइट कलर की जो कवरिंग होती है एग के ऊपर उसको एग शेल बोलते हैं. अंडे का छिलका. ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है और प्रोटेक्ट करता है जो ऑर्गेनिज्म एग में डेवलप हो रहा है. Second is yolk. The middle part of the egg is called yolk. It is yellow in color. पीले कलर का होता है. It contains fats, proteins, vitamins and minerals. The yolk provides nutrition to the developing embryo. Yolk जो है, जो embryo जो develop हो रहा है egg के अंदर, उसके लिए nutrition provide करता है. उसके लिए फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो होता क्या है. एम्ब्रियो इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज डेवलपिंग इनसाइड द एग. एम्ब्रियो वो ऑर्गेनिज्म होता है जो एग के अंदर डेवलप हो रहा होता है एग हैचिंग से पहले. मीन्स अंडे के जो ऑर्गेनिज्म निकलने से पहले के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण. ठीक है. इन द यॉक कंटेन्स द एम्ब्रियो. यॉक के अंदर ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. द पार्ट बिटवीन द यॉक एंड एग शेल इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन. जो पार्ट एगशेल और यॉक के मिडल का होता है, वाइट जेली लाइक जो पार्ट होता है, सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन. ठीक है. एल्ब्यूमिन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द यॉक फ्रॉम एनी डैमेज. इट कंटेन्स प्रोटीन्स which provide nutrition. Okay, this is the structure of the egg. Now many animals have different life cycles. Means जैसे कि birds हैं. First of all हम example लेंगे birds का. तो birds के केस में क्या होता है, birds lay eggs. Life cycle of bird. बर्ड्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं. बर्ड ले एग्स. अब वो एग को हैच करते हैं. एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके अंदर.
and the chick comes out. बर्ड एग ले करता है, एग को हैच किया जाता है। हैचिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एग को हीट प्रोवाइड की जाती है उसको वार्म करने के लिए। एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके अंदर, और जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर से चिक बाहर आता है, चूजा बाहर आता है। बाद में वो एडल्ट बर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बर्ड ले एग करेगा और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है। इसी तरह एक्वेटिक एनिमल्स के केस में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के केस में भी जो बर्ड्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एग ले करते हैं, उसके बाद उसको हैच करते हैं और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई। फिश के केस में जो बेबी फिश होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्राई। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्राई। सेम इन द केस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के केस में भी यही होता है। फ्रॉग क्या करता है? ग्रुप्स में, गुच्छों में एग ले करता है जिनको हम बोलते हैं स्पॉन। पहले वो टैडपोल में कन्वर्ट होते हैं, फिर फ्रॉग में, फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं? द चेंजिंग ऑफ ए tadpole into a adult frog is called metamorphosis. Same life cycle in the case of insects. Some insects have 3 stages of development and some insects show 4 stages of development. So I hope you will understand this. Thank you and have a nice day. Take care.